अच्छा यार, तुम लोग के कुछ क्वेश्चंस थे, आई जस्ट पोस्ट दी आंसर्स टू दोस क्वेश्चंस। इसी वीडियो के अंदर तुम्हें जो है ना आंसर्स मिल जाएंगे। लेट मी जस्ट चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इथेन डाइयोइक एसिड कैन बी ऑक्सीडाइज्ड by KMnO4 and disulfuric acid. The products of this reaction are CO2, water, potassium sulfate, and manganese 2 sulfate. In this reaction, each ethane dioic acid molecule loses 2 electrons as it is oxidized. A half equation for this process is shown. तो ये आपको जो है वो ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. सो ये हैव ईथेन डायोइक एसिड और ये बैलेंस्ड हाफ रिएक्शन है, ठीक है ना, तो इसको छेड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है. तो ये आपके पास आ गया the oxidation half reaction. ठीक है. How many water molecules are produced when 5 ethane dioic acid molecules are oxidized by KMnO4 and disulfuric acid? वो 5 जो है वो हम बाद में देख लेंगे. पहले तो आप इसका ना इस हाफ रिएक्शन का, ये जो ऑक्सीडेशन वाला है, इसका रिडक्शन वाला हाफ रिएक्शन लिखें ताकि आपके पास दूसरी इक्वेशन है, फिर आप उसको बैलेंस करें और फिर इन दोनों को ऐड करें तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये 5 मोल बन जाएगा. नहीं बनेगा तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को टू मेक दिस 5 मोल. सो लेट्स डू इट. तो जो ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन है उसमें आपको एसिडिफाइड KMnO4 चाहिए, करेक्ट. तो मैं क्या करूँगा, मैं एसिडिफाइड KMnO4 में से मुझे K लिखने की ज़रूरत नहीं है, पोटेशियम इज अ स्पेक्टेटर आयन, तो मैं सिर्फ मैंगनीज ले लेता हूँ, ठीक है ना, मैंगनेट आयन, ठीक है. और इससे बनेगा क्या, मैं वो लिख रहा हूँ, मैं जगह क्यों छोड़ रहा हूँ यहाँ पे भी तुम्हें थोड़ी देर में बताता हूँ. तो इससे बनेगा क्या, आपके पास जो है देखो CO2 आ रहा है प्रोडक्ट में, वो यहाँ नज़र आ गया. वाटर आ रहा है, वो नज़र नहीं आ रहा, तो वाटर आपके पास यहाँ पे डेफिनेटली होगा, तो मैं यहाँ पे वाटर डाल रहा हूँ. प्लस पोटेशियम सल्फेट. पोटेशियम सल्फेट में पोटेशियम और सल्फेट जो है वो दोनों स्पेक्टेटर आयन है. एक्चुअली पोटेशियम जो आता है वो पोटेशियम मैग्नेट से आता है और सल्फेट जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड से आता है. तो ये पोटेशियम सल्फेट में आते हैं, बट चूँकि जो है वो क्योंकि ये H प्लस सल्फ्यूरिक एसिड से आ रहा है ना, तो आपको वो सल्फेट डालने की ज़रूरत नहीं है. पोटेशियम सल्फेट आपको यहाँ डालने की ज़रूरत ही नहीं है, स्पेक्टेटर आयन है, जस्ट इग्नोर देम. और लास्ट चीज़ है मैंगनीज 2 सल्फेट. इसमें जो मैंगनीज 2 प्लस आयन है ना, सल्फेट अगेन स्पेक्टेटर है, मैंगनीज 2 प्लस आयन यूज़ का है, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. अब यहाँ पे मैंने जगह इसलिए छोड़ी है बिकॉज फॉर एवरी मैंगनेट में मैंगनीज जो 7 प्लस है अंडरगोज द रिएक्शन, तो वो हर Mn7 प्लस Mn2 प्लस बनेगा ना, तो एक Mn7 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन गिन करके Mn2 प्लस बनेगा, 5 इलेक्ट्रॉन गिन करके. तो वो यहाँ पे आप शो करेंगे. जब भी रिडक्शन हाफ रिएक्शन बनाते हैं आप, याद रखो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट साइड पर होते हैं, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स प्रोडक्ट साइड पर होते हैं. अब हम ये करेंगे, अब इस ये वाली हाफ इक्वेशन तो बैलेंस्ड है ना ऑलरेडी, अब हम ये वाली हाफ रिएक्शन पहले बैलेंस करेंगे, फिर दोनों को ऐड करना होगा हमने आफ्टर बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन्स. सो लेट्स डू दैट फर्स्ट. तो देखो यहाँ पे एक मैंगनीज है, एक मैंगनीज है, तो मैंगनीज से बैलेंस हो गया. अब देखते हैं ऑक्सीजन आपके पास, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है नज़र आ रहे हैं रिएक्टेंट साइड पे, यहाँ एक है, तो दिस शुड बी व्हाट 4H2O. आपने 4 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है. और जब आप यहाँ पे 4H2O करेंगे तो टोटल यहाँ पे जो है वो 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे. यहाँ पे अभी एक ही हाइड्रोजन है, तो दिस शुड बी व्हाट 8H प्लस, ठीक है. अब चेक करो वेदर दिस इज बैलेंस्ड और नॉट. तो 8 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन, एक मैंगनीज और ये इलेक्ट्रॉन आ गया. अब चार्जेस देख लो, 8 प्लस एंड 1 माइनस 7 प्लस, और ये 5 करोगे तो टोटल 5 माइनस करोगे तो 2 प्लस ओवरऑल यहाँ हो जाएगा, और यहाँ भी ओवरऑल 2 प्लस है. अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को क्या नाम है ऐड करने, और ऐड करने से पहले इलेक्ट्रॉन लॉस एंड इलेक्ट्रॉन गेन ये बैलेंस होना चाहिए. तो इस इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय व्हाट, बाय 5 टू मेक इट 10 इलेक्ट्रॉन, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 2 टू मेक क्या नाम है द रिएक्टेंट साइड हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन्स. हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन जो होता है वो याद रखो, बैलेंस करना होता है बिफोर यू ऐड द हाफ इक्वेशन. अब तुम्हें इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. वाई? बिकॉज उसने सिर्फ ये पूछा ना, व्हेन 5 ईथेन डायोइक, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस व्हेन 5 ईथेन डायोइक एसिड मॉलिक्यूल्स आर ऑक्सीडाइज. तो सिंपल है यार, देखो इसको जब इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना. और जो वाटर है वो सिर्फ यहाँ है, और तो कहीं नहीं है ना, वाटर रिएक्टर में तो कहीं नहीं है. तो जब इस क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 8, करेक्ट. तो इसलिए आपके पास जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे, लाइक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स पर 5 मोल्स ऑफ क्या नाम है ईथेन डायोइक एसिड, वो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे. या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इट बिकम्स द सेम थिंग. दैट्स व्हाई योर क्या नाम है करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी इन दिस केस. मैं करेक्ट इक्वेशन में देता हूँ ओवरऑल क्या आएगी. करेक्ट इक्वेशन आ जाएगी 5HO2C CO2H प्लस 16H प्लस, ठीक है ना, रिएक्टेंट साइड वाले पे ही सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, प्लस 2MnO4
नेगेटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स आई विल गिव यू, मैं यहाँ जो है वो प्रोडक्ट्स नीचे लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट्स आपकी आ जाएंगी 10 CO2 प्लस 10 H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 8 H2O प्लस 2 Mn2 प्लस। अब इसमें जो दोनों साइड्स ऑफ द इक्वेशन में चीज़ें ना उनको आप बैलेंस भी कर सकते, उनको आप क्या नाम है एलिमिनेट या बैलेंस भी कर सकते हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे और ये 10 H प्लस की जगह आप यहाँ पे जो है वो रिएक्टेंट साइड पे क्या लिख देंगे 6 H प्लस लिख देंगे, क्या लिख देंगे 6 H प्लस लिख देंगे। अब तुम ये देख लो जो तुमने इक्वेशन बनाई है दैट शुड बी बोथ इलेक्ट्रॉनिकली एज वेल एज केमिकली बैलेंस्ड। आपके पास ये वाली जो इक्वेशन होनी चाहिए वो इलेक्ट्रॉनिकली और केमिकली बैलेंस होनी चाहिए। तो लेट्स हैव अ लुक एट इट, फाइन लुक एट इट। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देख लो और चार्जेस देख लो, उससे आइडिया हो जाएगा कि तुमने बैलेंस किया नहीं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है 5 टाइम्स 4, 4 है ना, तो 5 टाइम्स 4 20 और 4 टाइम्स 2 8, तो 28 ऑक्सीजन यहाँ है। अब यहाँ पे भी देख लें तो टोटल कितने ऑक्सीजन है, 10 टाइम्स 2 20 और 8 ही हो गए, 28 यहाँ पे भी आ गए। हाइड्रोजन देख लो 5 टाइम्स ये दो हाइड्रोजन है 2 10 और 10 प्लस 6 16 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 8 टाइम्स 2 16। अब चार्जेस देख लो, प्रोडक्ट साइड पे ओवरऑल चार्ज 2 टाइम्स 2 4 प्लस है, यहाँ पे देख लेते हैं 6 H प्लस है और 2 माइनस है, तो यहाँ पे भी ओवरऑल क्या नाम है 4 प्लस है। तो दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिकली एज वेल एज केमिकली बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। दैट्स हाउ यू गेट टू योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड बाय पोटेशियम, ये मैंने पहले भी क्लास में किया था, आई कैन रिमेंबर, वो शायद क्लास मिस की हो तो मैं ये दोबारा बता देता हूँ। एसिड बाय पोटेशियम मैग्नेट 7 रिएक्ट्स विद आयरन 2 इथेन डायोड, रिएक्शंस टेकिंग प्लेस आर शोन। तो मैग्नेट ये रिडक्शन हाफ इक्वेशन दी है और ये दो ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन है, तो इनको तुम ऐड करके एक बना लो ना ताकि कन्फ्यूजन ही ना हो। ये दोनों ऑक्सीडेशन है ना यार, तो ये मिल के एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बनाएंगे और एक रिडक्शन होगा, फिर दोनों को ऐड करके तुमने ये आंसर निकालना होगा। वो पूछा हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन 2 इथेन डायोड रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ पोटेशियम मैग्नेट लाइक। तो आपको बस ये बैलेंस करके ये वैल्यू निकालना है। तो वो आप किस तरह करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो भाई ये है द रिडक्शन वाली हाफ इक्वेशन, ठीक है, और ये दोनों मिला के जो है ना वो है ऑक्सीडेशन वाली हाफ इक्वेशन, ठीक है। अब इन ऑक्सीडेशन वाली हाफ इक्वेशन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो लूज हो रहे हैं वो 3 हो रहे हैं और यहाँ 5 गेन हो रहे हैं। तो 3 और 5 का आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालें वो 15 आएगा। इसका मतलब ये है कि एक मैं इन दोनों को कंबाइन कर लूँ तो ये आपके पास हो जाएंगी, नीचे ले देता हूँ यार जगह पर देता हूँ, तो ये आपके पास है MnO4 नेगेटिव प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन गिविंग Mn2 प्लस 4H2O, ये आपके पास आ गया। और नीचे जो है वो ये जो दो इक्वेशन है ना इन दोनों को मैं ऐड करके लिख रहा हूँ एज ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशंस। तो ये हो जाएगा Fe2 प्लस C2O4 2 माइनस giving me Fe3 प्लस 2 CO2 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अभी पहले तुम देख लो ये दोनों इक्वेशंस बैलेंस्ड हैं, तो ये वाली इक्वेशन बैलेंस लिखी हुई है लाइक इलेक्ट्रॉनिकली एज वेल एज क्या नाम है केमिकली। और ये भी चेक कर लो, एक Fe यहाँ पे है, दो कार्बन्स टोटल 4 ऑक्सीजन एंड 4 ऑक्सीजन। और चार्ज वाइज भी देख लो, यहाँ पे 2 प्लस एंड 2 माइनस ओवरऑल न्यूट्रल हो गया और यहाँ पे 3 प्लस और 3 माइनस टोटल न्यूट्रल हो गया। एंड यू विल सी द सेम ओवर हियर, लाइक ये भी तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिकली और केमिकली बैलेंस्ड होगी। अब देखो 3 और 5 इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो क्या नाम है 15 आता है, तो हमें दोनों साइडों पे 15 इलेक्ट्रॉन करना होगा। उसके लिए मुझे इसको टाइम्स 3 करना है और इसको टाइम्स 5 करना है, ठीक है ना लाइक। तो अब तुम करोगे तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, बहुत सिंपल है। लेट्स कंबाइन ऑल द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स नाउ। तो पहले मैं रिएक्टेंट्स लिखता हूँ 3MnO4, ठीक है, प्लस 24H प्लस इलेक्ट्रॉन्स मैं छोड़ देता हूँ यार, इलेक्ट्रॉन्स रहने देते हैं हम, ठीक है ना। 15 हो जाएगा, वो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देता हूँ अब। प्लस अब मैं नीचे वाली इक्वेशन के रिएक्टेंस लिख रहा हूँ 5Fe2 प्लस 5C2O4 2 माइनस। अब ये मैं लिख रहा हूँ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं भाई आपके 3Mn2 प्लस 12H2O प्लस कितना है भाई 5Fe3 प्लस
प्लस 10 CO2। अगेन मैं इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोडक्ट साइड पे भी मूव कर रहा हूँ। अब एक दफ़ा बस ये चेक कर लो कि तुमने जो है वो बैलेंस सही किया हो। 3 मैंगनीज आ गए, 5 आयरन आ गए, 5 to 10 कार्बन आ गए। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देख लो। पहले मैं ऑक्सीजन देख लो। 3 times 4 12 एंड 20 32। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 12 एंड 10 times 2 20 20 + 12 32। यहाँ पे भी 32 है। हाइड्रोजन देख लो 24 हाइड्रोजन यहाँ है और यहाँ पे भी 24 हाइड्रोजन। सो दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिकली भी ये बैलेंस्ड होगी, राइट। अब पूछा हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन टू ईथेन डायोड रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ क्या नाम है पोटेशियम। अब आयरन टू ईथेन डायोड ना ये कंबाइंड चीज़ है, तो मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ 5FeC2O4 भी लिख सकते हो, राइट। ठीक है, वो पूछ रहा है पर मोल ऑफ विथ 1 मोल ऑफ पोटेशियम मैग्नेट। यहाँ पे 3 मोल्स के साथ आ रहे हैं ना। अब 3 मोल्स से अगर जो है वो क्या नाम है 5 मोल रिएक्ट कर रहा है, अगर आपके पास 3 मोल्स ऑफ मैग्नेट के साथ जो है वो 5 मोल्स ऑफ क्या नाम है, ये 10 नहीं है, ठीक है ना, ये 5FeC2O4 है। क्या नाम है कंप्लीट जो है ना वो 5FeC2O4, ये ऊपर ने उसने लिखा हुआ है ना, ये चीज़ है लाइक। तो ये मिला के जो है वो 5 मोल्स ही बन रहे हैं लाइक। तो आपका मोलर रेशियो आ रहा है 3:5 फॉर मैग्नेट इज टू FeC2O4। तो ये 1:2 क्या हो जाएगा 5/3 कितना बनता है 1.666, तो ये बनेगा एंड देयरफॉर ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The enthalpy change of reaction 1 is -114 kilojoules per mole। तो इसका enthalpy change आपको दिया हुआ है, 2 moles of water बन रहे हैं। By using this information, what is the most likely value for the enthalpy change of reaction 2? तो reaction 2 में भी तो इतना ही बन रहा है ना यार, लाइक बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, तो सेम ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बन रहे हैं, तो enthalpy चेंज भी डिट्टो सेम ही आएगा। इसलिए आपको कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप आंख बंद करके आंसर मार्क कर सकते हैं -114 kilojoules per mole। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Oxidation number should be used, blah blah. A redox reaction takes place between hydroxyl ammonium ions and acidified iron 3 ions. The products are iron 2 ions, hydrogen ions, water, and a compound of nitrogen. The mole ratio of reacting hydroxyl ammonium ions to reacting iron 3 ions is 1:2. Which nitrogen containing compound could be formed in the reaction? तो how do you approach it? तो बहुत सिंपल होता है, आप पूरी इक्वेशन लिखें और क्या नाम है उससे भी अप्रोच कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू, या मैं चलो मैं उससे आसान वाला मेथड बता देता हूँ। आसान वाला मेथड क्या होगा, Fe3+ जब कन्वर्ट होगा इनटू Fe2+, और उसने लिख दिए द मोल रेशो ऑफ हाइड्रोक्सिल अमोनियम टू रिएक्टिंग आयरन 3 इज़ 1:2। तो यानी मुझे ये पता है कि ये जो है वो 2 होंगे और ये भी 2 होंगे। इसका मतलब है टोटल इलेक्ट्रॉन गेंड हेयर, जो इलेक्ट्रॉन गेंड है टोटल इलेक्ट्रॉन गेंड वो 2 इलेक्ट्रॉन्स है। हाउ डू आई नो दैट, बिकॉज हर Fe3+ जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेके Fe2+ बना है ना, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन गेंड। अब देखो वो क्या बोल रहा है कि यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ये कहीं ना कहीं से आएंगे ना। अगर ये 2 Fe3+ 2 Fe2+ बन रहे हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से तो आने हैं ना। लेट्स सी वो कहाँ से आने। उसके लिए उसने दिया है हाइड्रोक्सिल अमोनियम आयन, ठीक है ना। हाइड्रोक्सिल अमोनियम आयन जो है वो है NH3OH, ठीक है। अब NH3OH एक नाइट्रोजन प्रोडक्ट बना रहा है जिसका आपको पता नहीं, करेक्ट। बट आपको ये ज़रूर पता है कि अगर ये 2 है तो ये 1 है। ये आपको किस तरह पता है, उसने यहाँ लिख दिए 1:2 मोल रेशियो है, तो दिस इज़ 1, करेक्ट। अभी जो हाइड्रोक्सिल अमोनियम आयन है ना NH3, इसको मैं एक आयन फॉर्म में लिख दूँ, ये है हाइड्रोक्सिल अमोनियम आयन। इसमें ये जो नाइट्रोजन है ना, आप पहले उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे और ये जो भी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ आएगा ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा एक ऐसे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 2 यूनिट्स कम हो जाएगा। वाई आई एम सेइंग 2 यूनिट्स कम हो जाएगा, बिकॉज जब ये 2 यूनिट्स क्या नाम है सॉरी कम नहीं बढ़ जाएगा। जब ये 2 यूनिट्स बढ़ेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा ना, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा वो यहाँ गेन हो। तो हमें बेसिकली जो भी ऑक्सीडेशन नंबर आएगा ना, लाइक उससे 2 ऊपर जो है वो वैल्यू ऑक्सीडेशन नंबर की इस प्रोडक्ट में आनी चाहिए। लेट्स सी, बहुत आसान है, तो मैं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी इक्वेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ख्वारी वारी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल है, आप इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बस निकालें। तो वो कैसे आप निकालेंगे, बहुत सिंपल है। आपको पता है भाई क्या नाम है हाइड्रोक्साइड आयन का जो होता है ओवरऑल चार्ज वो -1 होता है। तो ये जो NH3+, यहाँ पे जो NH3 वाला आयन होगा ना वो 2+ होना चाहिए ताकि ओवरऑल चार्ज यहाँ प्लस में आ जाए। देखो यहाँ ओवरऑल चार्ज क्या दिया हुआ है, +1 दिया हुआ है ना, लाइक। तो इस +1 के लिए अगर OH -1 है,
खुद। तो ये NH3 जो है वो क्या होना चाहिए, 2+ होना चाहिए, ताकि 2+ और -1 ओवरऑल +1 हो जाएगा। तो NH3 अगर मैं 2+ लूँ, अगर मैं NH3 को 2+ लूँ यहाँ पे, जो ये चीज़ दी हुई है, ठीक है, तो इसका मतलब है नाइट्रोजन की मैं x अज्यूम करता हूँ, प्लस हाइड्रोजन की तो +1 ही होती है ना, लाइक, तो मैं उसको ले लेता हूँ +1 × 3 + 3, दैट शुड बी इक्वल टू +2, करेक्ट। और x की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। इसका मतलब ये नाइट्रोजन ओवर हियर इज़ -1। और अगर इस नाइट्रोजन ने इस वाले नाइट्रोजन ने अब 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने, क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है, बिकॉज यही 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज़ होंगे वही यहाँ पे गेन होंगे ना यार। तो इट मस्ट फॉर्म अ कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो, कोई भी कंपाउंड वो हो, उसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, अब जो भी यहाँ चीज़ आए, हमें नहीं पता ओवरऑल कंपाउंड क्या है, बट जो भी यहाँ कंपाउंड आएगा ना, मैं यहाँ हटा देता हूँ, जो भी नाइट्रोजन का यहाँ कंपाउंड आएगा ना, लाइक ओवरऑल, उसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी व्हाट, +1। Why? Because nitrogen would have lost 2 electrons over here, अब +1 बनेगा। अब तुम देख लो यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बस इतना सा करना था। तो मैं अगर ख्वारी करके पूरी इक्वेशन लिखनी हो, ये सारे प्रोडक्ट रिएक्ट लिखना है, तुम उससे भी कर लो यार, उससे भी हो जाएगा। मैंने तुम्हें ये थोड़ा सा शॉर्टकट बता दिया, लाइक बिकॉज उससे मैंने तुम्हें ये मोल रेशो दिया था, इतनी लंबी ख्वारी करने की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है। लाइक, तो ये देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -3 है, तो A इज़ आउट, हमें चाहिए +1। B में आओ, तो ये -2 है, तो नाइट्रोजन 2 है ना, तो मिला के +2 होंगे, तो हर नाइट्रोजन का +1 आ रहा है, तुम देख रहे हो, लाइक, तो दिस शुड बी डेफिनेटली शुड बी योर राइट आंसर। लाइक, C में जो है वो -2 है, तो नाइट्रोजन +2 है, तो ये आउट हो गया। D में जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन टोटल मिला के -4 है, तो ये भी जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, एंड देयरफॉर दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। लाइक, दोनों ऑप्शन का मैंने यहाँ कलेक्टिवली लिखा है, तो याद रखो, लाइक आपके पास इसलिए जो है वो, बल्कि यहाँ पर मैं -2 लिख देता हूँ, बिकॉज हम हमेशा एलिमेंट का लिखते हैं, तो वो दोनों मिला के जो है 2 × -2 करोगे तो ये -4 हो जाएगा। तो देयरफॉर ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर इन दिस केस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल and methanol is burned in oxygen to produce 35 cm³ of CO2 and 55 cm³ of water. Complete combustion occurs and the volumes of both products are measured at 101 kPa, ये रूम प्रेशर ही है, एंड 120 डिग्री सेल्सियस, तो ये रूम प्रेशर नहीं है, 120 डिग्री सेल्सियस में ये स्टीम होगी। तो बेसिकली दोनों गैसेज हैं, ठीक है। और याद रखो, जब गैसेज सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर पे ली जाती हैं, तो इनका जो वॉल्यूम रेशो होता है वो इनके मोल रेशो के बराबर होता है। यानी मैं आराम से कह सकता हूँ कि जो CO2 रेशो स्टीम है, ठीक है, आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 35 cm³, ये 255 cm³, तो ये जो वॉल्यूम रेशो है ये इनका मोल रेशो भी होगा। वो मोल रेशो कितना हो जाएगा, 7:11। बस सिंपल, तो ये आपने निकालना है पहले। अब आंसर निकालते हैं। व्हाट इज़ द मोलर रेशियो ऑफ इथेनॉल टू मीथेनॉल इन द मिक्सचर। तो अब देखो यार, अक्ल इस्तेमाल करो। मोलर रेशियो आप कैसे निकालोगे, आपको पता है इथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H5OH, यानी C2H6O, और मीथेनॉल को होता है CH3OH, यानी CH4O, करेक्ट। तो दोनों में याद है हमने जनरल फॉर्म लिखी थी इन मॉलिक्यूल्स की, CXHYOZ, ये भी CXHYOZ, ठीक है। CXHYOZ मैं याद कराने के लिए देता हूँ। सो दिस इज़ द फॉर्म। तो अगर ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द मोलर रेशियो इथेनॉल टू मीथेनॉल इन द मिक्सचर। अब इनमें से जो भी मोलर रेशियो सही होगा ना, लाइक ऑफ इथेनॉल टू मीथेनॉल, उससे CO2 और वाटर का जो CO2 और स्टीम का जो मोलर रेशियो आना चाहिए वही आना चाहिए। तो डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। आसान अप्रोच ये होगी कि तुम लंबी कैलकुलेशन ना करो, तो बेस्ट ये है कि तुम पहले इथेनॉल मीथेनॉल की कंबशन की इक्वेशन लिखो। तो जो ये आपके पास कंपाउंड्स होते हैं ना, इनकी कंबशन की जनरल इक्वेशन होती है CXHYOZ प्लस X प्लस Y/4 माइनस Z/2। ये पूरी लिखने की तुम्हें ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए तुम्हें पूरा लिख रहा हूँ। गिव्स यू XCO2 प्लस Y/2 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। अब अगर मैं इथेनॉल के लिए इक्वेशन लिखता हूँ, ठीक है ना, इथेनॉल के लिए वर्सेस मैं मीथेनॉल के लिए इक्वेशन लिखता हूँ, ठीक है ना। 1 मोल के लिए लिखता हूँ पहले मैं, जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड। फिर बाद में हम जो यहाँ पे दिए हैं ऑप्शन उसके हिसाब से मोल चेंज कर देंगे ना, और देखेंगे कि कौन से मोलर रेशो से ये चीज़ हमारे पास सेटिस्फाई होगी। बहुत से पहले तो अब लेट मी राइट ऑन द इक्वेशन। तो इथेनॉल की है C2H6O प्लस X प्लस Y/4, कितना हो जाएगा ये
2 + 1.5 माइनस कितना है 0.2 + 1.5 3, तो 3O2 हो जाएगा, गिविंग यू x CO2 विच इज़ 2 CO2 प्लस y/2 H2O विच इज़ 3 H2O। अब हम मीथनॉल के लिखते हैं, तो CH4O, अब x इज़ 1 + 1 2 + 1.5 O2 gives you x CO2, तो ये 1 CO2 प्लस y/2 H2O 2 H2। अब देखो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, और हम बार बार जो है ना फिर ऑप्शन चेंज करके यहाँ मोल्स चेंज करेंगे। पहला दिया हुआ है इथेनॉल टू मीथेनॉल 1:3, यानी इसको आपने 1 ही रहने देना है और इसको 3 देना करना है। तो इसको अगर आप 3 करेंगे तो ये बन जाएगा, ओके काटते नहीं है यार, नीचे लिख देते हैं, ये बन जाएगा 4.5, ये बन जाएगा 3 क्योंकि 1 × 3 3 हो गया, और ये बन जाएगा 6। करेक्ट, ये हो गया ना। अब देखो जब तुमने ये 1:3 ले लिया इथेनॉल मीथेनॉल का रेशो, अब देखो CO2 और स्टीम का रेशो क्या आ रहा है। CO2 यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो टोटल CO2 आपके पास कितने हो गए 5 हो गए, और स्टीम जो है वो अब गिन लो, स्टीम यहाँ 3 है और यहाँ टोटल अब 6 हो गए, 3 और 6 9, तो ये 5:9 बन गया। हमें क्या चाहिए 7:11, तो ऑप्शन ए इज़ आउट। इस तरह आपका जो है वो ऑप्शन ए आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यही चीज़ तुम ऑप्शन बी में ट्राई करो, लाइक तो जब तुम ऑप्शन बी में ट्राई करोगे, लेट्स रेज दिस अप, ठीक है ना। ऑप्शन बी में अब हम ये अप्लाई करते हैं, ये भी हटा देते हैं और ये सब भी हटा देते हैं, ऑप्शन आगे चेंज कर रहे हैं। ऑप्शन बी में उसने दिया हुआ है 2:3, तो इथेनॉल अगर मैं 2 ले लूँ, अगर इसको 2 लूँगा तो जाहिर सी बात है ये 6 बन जाएगा, ठीक है ना। आपके पास ये 4 बन जाएगा, टाइम्स 2 कर देंगे ना पूरी क्वेश्चन को, ये भी 6 बन जाएगा, ठीक है। और ये टाइम्स 2 हमने किए, और फिर मीथेनॉल हम 3 से करें तो ये 3 हो गया आपके पास, तो ये 4.5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये आपके पास 6 हो जाएगा। अब देखो CO2 और स्टीम का रेशो क्या आ रहा है, लाइक तो CO2 और स्टीम का रेशो क्या हो रहेगा, लेट्स काउंट। CO2 यहाँ 6 है और यहाँ 3 है, तो ये हो जाएगा 9, और स्टीम जो है वो देखो कितना है, सॉरी CO2 मैंने यहाँ गलत लिख दिया, एक मिनट, CO2 हमने 6 नहीं है, CO2 यहाँ 4 थे, तो CO2 4 है यहाँ पे और 3 है, तो ये 7 हो गया, सॉरी। और स्टीम देखो, स्टीम तुम्हारे पास कितना आ रहा है, स्टीम यहाँ जो है वो 6 है और यहाँ जो है तुम्हारे पास 6 है, तो टोटल कितना हो गया 12 हो गया, तो ये 12 है आपके पास। तो आपको क्या चाहिए 7:11, लाइक तो ये भी रॉन्ग होगा, लाइक तो ऑप्शन बी भी आउट हो गया। अब ऑप्शन सी पे आ जाओ, ऑप्शन सी में उल्टा दिया हुआ 3:2, तो 3:2 के लिए मैं दोबारा इनको इरेज कर देता हूँ, लेट्स पुट न्यू नंबर्स नाउ। अब हमें इथेनॉल के 3 मोल्स लेने हैं। मैं ये लंबा करूँ, ये तुम लाइक ये थोड़ा सा ओरली वो दिमाग में भी कर सकते हो कैलकुलेशन यार, मैं सिर्फ समझाने के लिए तुम्हें इतना लंबा करके बता रहा हूँ, लाइक तो अब जो है वो जब आप ये भी हटा देता हूँ, अब आप 3:2 लेंगे, इथेनॉल 3 और मीथेनॉल 2 लेंगे आप। अगर ये भी रॉन्ग आया तो फिर हम डी कर देंगे, सही आ गया तो उसको मार्क कर देंगे। तो 3, अगर मैं ये 3 लेता हूँ तो ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 9, ठीक है। और उसको मैंने 2 लेना है मीथेनॉल को, अगर ये 2 लेता हूँ तो ये 3 बन जाएगा, ये आपके पास 2 बन जाएगा और ये बन जाएगा 4। अब देखते हैं भाई क्या आ रहा है आपके पास, तो अब ऐड करते हैं CO2 एंड वाटर। तो CO2 जो है वो कौन सा नहीं लेते हैं, CO2 आपके पास यहाँ 6 + 2 8 आ गया, वैसे आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है यार, सी भी गलती है, डी शुड बी राइट आंसर, तो ये 8 आ गया आपके पास। और क्या नाम है वो स्टीम का भी देख लो, 9 + 4 9 + 4, तो ये 13 आ गया, तो ये भी आपका आउट हो जाएगा, दिस इज़ ऑल्सो ओवर आउट इन दिस केस, तो ऑप्शन सी इज़ ऑल्सो आउट। अब डी के लिए 3:1 है, तो मीथेनॉल को ये इथेनॉल को 3 रहने दो, इसको मत छेड़ो, बस इसको चेंज कर दो, इसको तुमने 1 करना, तो लेट मी जस्ट एडिट दिस, इसको अब हम कर देते हैं (1), ठीक है ना। तो अब वो देखते हैं क्या है भाई, तो (1) हम करेंगे तो ये रहेगी इक्वेशन, ठीक है ना। तो अब ऐड कर लेते हैं भाई, CO2 यहाँ 6 है, ठीक है ना, (3) किया हुआ हमने, 2 × 3 6, ये हो गया और 1 ये हो गया, 7 आ गया, बिल्कुल सही 7। अब स्टीम भी देख लो,
यहाँ 9 है और यहाँ 2 है, तो 11 आ गया, एंड दैट इज़ योर करेक्ट आंसर। देयरफॉर इन दिस केस ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। अब मैंने ये बहुत लंबा करके दिखाया यार, एग्ज़ाम में आप मतलब कि बस एक दफ़ा लिख के बस इतना तो मैथ अच्छी होगी आप जल्दी जल्दी करके आप जो है वो फाइनल आंसर में अपने पहुँच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइट पाउडर इज़ नोन टू बी, इसको मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। A white powder is known to be a mixture of magnesium oxide and ammonium oxide, 100 cm cube of 2 mole per dm cube NaOH, जो कि कितने मोल बन गया, 0.2 मोल, ठीक है। Is just enough to dissolve aluminum oxide in x grams of the mixture. The reaction is shown. तो ये आपको पता है 0.2 मोल है NaOH, तो ये हो जाएगा मोलर रेशियो के हिसाब से 2:1 है ना, तो 0.1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, यानी x ग्राम ऑफ मिक्सचर के अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो 0.1 मोल है। 800 cm cube of 2 mole per dm cube HCl is just enough to dissolve all of the oxide in x grams of the mixture. The reactions are shown. तो जो मिक्सचर था वो बेसिकली एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड का था ना, तो जब आपने ये वाली कॉन्सेंट्रेशन और मोलैरिटी ली, कॉन्सेंट्रेशन और सॉरी वॉल्यूम ली, तो ये टोटल मोल्स कितने बन गए, 2 मोल पर डीएम क्यूब है 800 cm क्यूब, तो ये 1.6 मोल बन जाता है। तो 1.6 मोल ऑफ HCl इन दोनों ऑक्साइड्स को डिजोल्व कर लेता है कम्प्लीटली, और उसकी जो है वो इक्वेशन भी एग्जामिनर ने आपको यहाँ पे क्या नाम है दे दी है। नाउ लेट्स सी कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ईच ऑक्साइड आर प्रेजेंट इन एक्स ग्राम्स। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के तो मोल्स हमने वैसे ही निकालनी है ना, 0.1 आएंगे लाइक, तो हमें पता है भाई एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो इन दोनों में से कोई होगा। अब ये आपने निकालने, ये आप कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। देखो ये हमें पता है 0.1 है, अगर ये 0.1 है तो HCl इसने कितना यूज़ किया होगा, 0.6 मोल यूज़ किया होगा। टोटल HCl कितना था, 1.6 था, तो 1.6 में से 0.6 तो यहाँ यूज़ हो गया, तो जो बचा होगा वो यहाँ आएगा ना लाइक, तो वो कितना हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा लाइक, जो बच गया लाइक। तो अगर मैं यहाँ 1 मोल लिखूँगा तो कॉमन सेंस है कि इसका और इसका मोलर रेशियो कितना है, 2:1 है, तो ये MgO कितना हो जाएगा, 0.5 मोल हो जाएगा लाइक, एंड देयरफॉर दिस शुड बी 0.5 मोल जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एंड हेंस ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर इन दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Hess flow and Boyle energy data can be used to calculate the enthalpy change of a reaction. Bromethane can be made by reacting ethene with hydrogen bromide. What is the enthalpy change for the reaction? तो ये बहुत सिंपल है यार, इसमें बेसिकली तुमने जो है वो बॉन्ड एनर्जी यूज़ करनी है। फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे बॉन्ड एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स, ये आपका फॉर्मूला होएगा, ठीक है ना, एंड दैट विल गिव यू द डेल्टा एच, ठीक है, ये आपको डेल्टा एच देगा। अब सिंपल है, डेटा जो भी तुम्हें डेटा सेक्शन दिया होगा उससे तुम बॉन्ड एनर्जी निकालोगे। इसका बेस्ट तरीका ये होता है, तुम डिस्प्लेड फॉर्मूला ना यूँ लिख लो, ठीक है, जैसे ये है प्लस HBr गिविंग यू व्हाट भाई, C2H5Br, C2H5Br, ये आपके पास आ रहा है, ठीक है, C2H5Br, ठीक है ना। अब देखो इसमें करना ही होता है, आप ये वाले बॉन्ड्स टूटने हैं, ये बनने हैं, ठीक है ना। अब देखो लेकिन कुछ कॉमन बॉन्ड्स जो तुम देख सकते हो, जैसे नज़र आ रहा है ये 4 CH बॉन्ड्स हैं, ठीक है ना, तो ये जो 4 CH बॉन्ड्स हैं ना, उसमें ये 4 को तुम इन चारों के साथ कैंसिल कर दो, ठीक है ना, ये वाले ये 3 ले लो और ये चौथा ले लो, लाइक 4 ये कैंसिल हो गए। अब देखो बाकी जो बचे हैं वो सारे यूनिक बॉन्ड्स हैं, यानी रिएक्टेंट्स में तुम सिर्फ इन दोनों की बॉन्ड एनर्जी निकाल लो, C डबल बॉन्ड C और HBr की, और प्रोडक्ट में सिर्फ इनकी निकाल लो, C सिंगल बॉन्ड C और एक C सिंगल बॉन्ड H और एक CBr लाइक, तो उनका फिर नेट उसको इस फॉर्मूले में डालो बॉन्ड एनर्जी, इसको तुम्हारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये तुम करके देखो, अगर आंसर नहीं आ रहा तो मुझे बताओ, फिर मैं डेटा सेक्शन से जो है वो वैल्यूज़ निकाल के फिर तुम्हें आंसर निकाल दूँगा। ठीक है बॉयज़, पार्टी करो एंड बेस्ट ऑफ लक।